कक्षा 12 के सभी भैया ध्यान देंगे। आज एक नई एक्सरसाइज समाकलन में शुरू हो रही है, जिसको कहते हैं क्रमशः समाकलन। क्रमशः समाकलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड। इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड, देखिए इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड को पढ़ने से पहले हमने जो अब तक पढ़ा वो पढ़ा इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और फिर तीसरा हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और चौथा जो आप पढ़ने जा रहे हो इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड, ठीक है। अर्थात पहला हमने पढ़ा समाकलन, दूसरा हमने पढ़ा प्रतिस्थापन समाकलन, और तीसरा हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। क्या पढ़ा हमने? खंडशः समाकलन। और चौथी चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रमशः समाकलन, ठीक है। देखिए जो समाकलन है तो अनिश्चित समाकलन, जो भी हम पढ़ रहे हैं सब अनिश्चित समाकलन है। समाकलन में साधारण रीत से हम जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले थे उनके सहयोग से हमने सीधे सीधे समाकलन कर लिया। प्रतिस्थापन समाकलन में सीधे स्टैंडर्ड फार्मूलों का उपयोग नहीं हो पाया। एक फलन को उसमें हमने माना और जिसके कारण दूसरा फलन इस प्रकार मिल गया कि दोनों हट करके जो हमने माना उस राशि के रूप में बदल गए, और फिर उसमें हमने स्टैंडर्ड फार्मूलों का उपयोग कर लिया। तीसरा खंडशः समाकलन में हमने देखा कि किसी भी एक को मानने पर दूसरा dt के रूप में नहीं चेंज हो रहा था, तो ऐसे में दोनों फलनों का समाकलन किया गया। उसके लिए हमने सूत्र का जो उपयोग किया बाई पार्ट वाले, वो सबको ध्यान में है। चौथा आया हमारा क्रमशः समाकलन। अब इसमें ना तो खंडशः का प्रयोग हम कर पाते हैं, ना प्रतिस्थापन का, ना साधारण समाकलन का, तो हम इसको क्रमशः समाकलन के रूप में लेते हैं। इनके अंतर को, इनको पहचानना ये आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा। यदि आप बढ़िया से अभ्यास करेंगे तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि सीधे हो जाएगा कि प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, खंडशः का उपयोग करेंगे, या फिर हम क्रमशः का उपयोग करेंगे। अब हम जब क्रमशः समाकलन पढ़ेंगे तो क्रमशः समाकलन को भी हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इसमें हम जो पढ़ेंगे क्रमशः समाकलन को दो भागों में बांटेंगे हम। क्रमशः समाकलन, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक होता है परिमेय व्यंजक, परिमेय व्यंजक का समाकलन, परिमेय व्यंजक का समाकलन, और दूसरा होता है अपरिमेय व्यंजक का समाकलन, ठीक है। अर्थात इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूड डिवाइड बाय टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा
रेशनल पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन और दूसरा इर्रेशनल पॉलिनोमियल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इसके बाद इस समाकलन को पढ़ने से पहले हमें एक सूत्र आना चाहिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसका उपयोग इसमें कई प्रश्नों में होता है। वो कहलाता है आंशिक भिन्न। क्या कहलाता है? आंशिक भिन्न, जिसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न में तोड़ना हमें आना चाहिए। किसी भी भिन्न को उसके भागों में तोड़ने की प्रक्रिया आंशिक भिन्न कहलाती है। अब यहाँ पर देखें, जैसे हमें ये 4 प्रकार से हमें मिलेगा। पहला प्रकार है कि हर एक घातीय हो। क्या हो? एक घातीय हो और उसकी पुनरावृत्ति भी ना हो। उसकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे आपको दिया गया, मान लीजिए लिख दिया गया 1/x² माइनस a²। तो ये देखने में तो द्विघाती है, लेकिन वर्गांतर का फार्मूला अगर इसको लगा देंगे हम तो इसके खंड क्या बन जाएंगे? एक घातीय बन जाएंगे। x माइनस a, x प्लस a, दोनों में पावर जो है यहाँ पर वो कितनी है? 1 है। बात समझ में आई? और जब ऐसा कोई आंशिक भिन्न मिले, मतलब ऐसा कोई फलन मिले या परिमेय व्यंजक मिले जिसको हम इस प्रकार एक घात के रूप में बदल सकें, तो इसको तोड़ने के लिए एक सूत्र है हमारे पास। इसको हम मानते हैं a/x प्लस a प्लस b/x माइनस a। आप चाहे x माइनस a को पहले रखो, चाहे x प्लस a को रखो, और फिर इसको हम हल कर लेते हैं। हल करके a और b का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्थात इस रूप में अगर कोई व्यंजक मिला जिसका हमें समाकलन करना है, तो इसको हम इस रूप में तोड़ देते हैं। और जब इस रूप में तोड़ लेते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है लॉग का, वो इस पे लागू हो जाता है, जो पीछे हमने फार्मूला दिया है। ठीक है। तो ये तो इसका पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार इसमें जो मिलेगा, हर एक घाती तो होगा परंतु उसकी पुनरावृत्ति होगी। हर एक घातीय और पुनरावृत्ति वाला है। कैसा है? पुनरावृत्ति वाला है। पुनरावृत्ति वाला है। अब कैसे पुनरावृत्ति वाला है? जैसे आपको दे दिया गया 1/x माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर है। इसमें x, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? a/x माइनस a प्लस b/x माइनस a का होल स्क्वायर। अगर ये पावर 3 होती तो आगे हम फिर लिख लेते प्लस c/x माइनस a की पावर 3। इसी प्रकार जितने भी हैं, मतलब आप चाहें तो डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। कोई भी ऊपर पद d, e, f, g, n या n/x माइनस a की पावर n। मतलब इसका विस्तार तब तक आप करोगे जब तक अंतिम घात नहीं आ जाएगी। एक एक घात आप बढ़ते जाओगे और फिर इसको सॉल्व करके a, b का मान निकालना और फिर प्रश्न को हल करना। और तीसरा रूप मिलेगा आपको, द्विघातीय खंड मिलेगा। कैसा मिलेगा? द्विघातीय खंड मिलेगा। जैसे आपको दे दिया गया 1/x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये द्विघाती है। इसको द्विघाती व्यंजक को हम चाहें तो ax प्लस b के रूप में माने। इसका जैसे अगर गुणनखंड हो जाता है तो उसको इस रूप में कर लेंगे, और अगर गुणनखंड नहीं होता है तो द्विघात के रूप में ही रहेगा।
अगर इस प्रकार कहीं कोई मिला या आपको ऐसे मिल गया 1/x² + 2 तो ये भी क्या है, द्विघाती है। तो ऐसे व्यंजकों को जब भी मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ax + b x² + 5x + 6, या इसको लिखेंगे तो इसको भी लिखेंगे ax + b x² + 2। अर्थात अगर नीचे हर में डिनोमिनेटर में द्विघाती आया है तो ऊपर a के साथ एक घातीय चर रहेगा ax + b इस प्रकार, और फिर उसको हम हल करके मान को निकालेंगे। और जो फोर्थ टाइप है, चौथा टाइप है, वो इसी द्विघाती व्यंजक की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो उसमें भी वही करेंगे जैसा कि अभी हमने पुनरावृत्ति वाले में बताया। समझ में आ गई बात? तो इसको ध्यान से समझ लेंगे। इसमें आंशिक भिन्नों का भरपूर उपयोग होता है, और सबसे पहले क्रमशः में हम परिमेय व्यंजक को लेकर के चल रहे हैं, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जिनको हमने पीछे लिखा था, परंतु एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं। इस रूप में अगर कहीं आपको कुछ मिलेगा तो उसका आप सीधा उपयोग कर सकते हो, जैसे dx x² - a²। अगर ऐसा कहीं मिलता है तो इसको आपको फ्रैक्शन करके आंशिक भिन्न में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे इसके स्थान पे लिख सकते हो 1/2a log x - a x + a + c। और अगर इस प्रकार मिल गया, ये भी आंशिक भिन्न में टूटने वाला है, a² - x², तो ये भी हो जाएगा 1/2a log a + x a - x + c। और तीसरा है dx x² + a²। इससे तो भरपूर परिचित हैं आप। क्या हो जाएगा भाई? ये तो बहुत ही परिचित हैं आप इससे। ज़रा बोलें। हाँ ठीक, 1/a tan इनवर्स x/a। ये तीन फार्मूले जो आंशिक भिन्न से संबंधित हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, और इनका सीधे उपयोग आप कर सकते हो। इसमें कहीं कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मैं दो क्वेश्चनों को ले रहा हूँ इन फार्मूलों के रूप में। जैसे पहला दिया गया हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया हमें, समाकलन कीजिए x² - 16। तो इसमें कोई डायरेक्ट कोई फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला वही अप्लाई होता है। आप चाहें तो इसको आंशिक भिन्न में तोड़ करके भी कर सकते हो, और आप चाहो तो सीधे फार्मूले का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx नहीं, सीधे सूत्र है हमारे पास क्या, तो सूत्र के रूप में इसको परिवर्तित कर दें। ये हो गया x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया x² - a², और x² - a² के लिए ये फार्मूला लिखा गया है जिसका उपयोग आप कर लो। तो 1/2a, a के स्थान पे क्या है 4 log x - a, ये हो गया x - 4 अपान x + 4 + c। अर्थात ये बन गया 1/8 log x - 4 अपान x + 4 + c। ठीक, तो इस प्रकार हम फार्मूलों का उपयोग सीधे कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, मान लीजिए दूसरा हम आपको दे रहे हैं, दूसरा है क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए 1/x² - 8x + 15, ये आपको दे दिया गया। तो इसका कैसे करेंगे? तो ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं जिस सीधे आप इसका उपयोग कर लें। तो आप भरसक प्रयास करिए कि क्या इसका फैक्टर आप कर सकते हो, और फैक्टर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फैक्टर?
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। ये तो जानते होंगे ना, ऑल स्टूडेंट्स इस बात को जानता होगा कि हम फैक्टर कैसे करेंगे। और नहीं जानते तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 1 और 15 का गुणा 15 आया। इसके ऐसे दो पार्ट करना, जब यहाँ पर प्लस चिन्ह हो तो बीच वाला पद जोड़ने पर आएगा, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो बीच वाला पद घटाने पर आएगा। तो 5 × 3 करेंगे और 5 × 3 करेंगे तो 15 होगा, और 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा। चिन्ह माइनस का इसलिए दोनों पद माइनस में रहेंगे। यहाँ पर कॉमन कर लिया हमने x, तो ये हो गया x माइनस 5, और दूसरे दो पदों में कॉमन हुआ 3, ये भी हो गया x माइनस 5। और सरल किया हमने। ये कार्य हम बाहर भी कर सकते हैं, बाहर सरल करके भी सीधे रख सकते हैं, और आप चाहो तो एक साथ सरल करो। ये हो गया हमारा x माइनस 3। अब देखिए इसमें ये जो जितने भी फार्मूले दिए गए हैं इनमें से कोई भी फार्मूला आपका सीधे नहीं लग रहा है। तो सीधे नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में हम तोड़ेंगे। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हमने आपको पीछे बताया है और उसको ध्यान में रखेंगे, और तब फिर आपका कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन में आंशिक भिन्न में तोड़ना भी आपको बता रहा हूँ, कैसे इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो हम इतने पद को अलग कर लेंगे। हमने ले लिया 1/x माइनस 5 और x माइनस 3। अभी मैंने जो पहला आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए बताया कि एक घातीय खंड है ये, तो a/x माइनस 5 प्लस b/x माइनस 3। जितने भी खंड होंगे उनको अलग अलग a b c करके लिखेंगे। समझ में आई बात? उनको अलग अलग करके लिखेंगे आप, और फिर यहाँ पर हम इस कार्य को डायरेक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा, अच्छा इसको पूरा मैं बता दे रहा हूँ, x माइनस 5 x माइनस 3। यहाँ पर LCM लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5 x माइनस 3, x माइनस 3 का ऊपर a में गुणा हो गया प्लस b x माइनस 5 का गुणा हो गया। यहाँ ध्यान से देखें दोनों हर समान है इसलिए कट जाएगा। 1 बराबर ax, ब्रैकेट भी मैंने खोल लिया साथ में, bx माइनस 5b। देखिए जो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा, इस स्टेप को आप ना भी इतना तो आप ऊपर लिखेंगे, फिर सीधे 1 बराबर आप लिख सकते हो x माइनस 3a प्लस b x माइनस 5। ये एलसीएम लेकर के दिखाना बहुत अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। अब ये हो गया 1 बराबर, अब 1 बराबर हमने x कॉमन किया इन दोनों में, तो क्या मिला हमें a प्लस b, और से इस कांस्टेंट पद को हमने लिख लिया तो 3a प्लस 5b। ये आपके ऊपर है कि यहाँ प्लस लें माइनस लें, उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? अब इसको आगे देखें, आगे इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि यही प्रक्रिया आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ से इन प्रश्नों को हल करने का हमारे पास दो फार्मूला है, दो तरीका होता है। एक तो जैसे ये सिंगल खंड हैं तो इनमें हम बारी बारी से ले सकते हैं। लेट x माइनस 5 इक्वल टू 0 आर x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेकिन इसको यहाँ पर हमने विस्तार कर दिया है, तो पहले विस्तार से देख लो फिर उसके बाद उस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। अब यहाँ पर इधर बाएं और दाहिने साइड में x के घातों की, x के समान घातों के गुणांकों की तुलना करने पर, x के समान घात के गुणांकों की तुलना करने पर, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो सूत्र मैं बता रहा हूँ हल करने का, ये तो सर्वव्यापी है, इससे हर प्रकार का आंशिक भिन्न हल हो जाता है। और अभी जो दूसरा वाला बताएंगे उससे कुछ कंडीशनल ही हल होते हैं। तो यहाँ पर x की घात, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर x का गुणांक a प्लस b है, क्या यहाँ पर x का कोई पद है? नहीं है। तो x का कोई पद नहीं है तो x का गुणांक बाईं तरफ क्या है? 0 है।
भाई जो पद ही नहीं है तो उसका गुणांक 0 मान लिया जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये तो 0 ही हुआ ना, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या हुआ, 0 हुआ। अगर इसी प्रकार एक्स स्क्वायर नहीं और तुलना करनी है तो प्लस 0 एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और ना भी लिखें तो सीधे तुलना कर सकते हैं। जब वो पद नहीं तो उसका गुणांक 0 है, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या मिल गया हमें, 0। इक्वेशन नंबर 1। और देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो 3a प्लस 5b, इसमें x कहीं नहीं है, तो यहाँ पर भी जो 1 है हमारे पास इसमें x नहीं है, अर्थात इसके बराबर क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो ये -1 लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात, चिन्ह का भी ध्यान में रखना। अब इसको हल करना बहुत ही सरल है। हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण हल करना तो सबको आता होगा, 3-4 विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, तो उनमें से किसी भी विधि का उपयोग, ग्राफी किसी भी विधि का उपयोग कर लीजिए। a बराबर हो गया क्या, -b, और इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये a की जगह क्या हो गया, -b, तो ये हो गया -3b प्लस 5b इज इक्वल टू -1, या हो गया 2b बराबर -1, या हो गया b बराबर -1/2। तो b का मान रखने पर आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। a बराबर क्या निकाले हो आप, -b, तो a बराबर हो गया माइनस और -1/2 बराबर हो गया 1/2। तो हमारा जो फ्रैक्शन था, जो हमारा भिन्न था, अब उसको आप गौर से देखें वो क्या बन गया। a का मान आया 1/2, b का मान आया -1/2। तो इस मान को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर ले रहे हैं, और हमारा जो भिन्न है वो क्या बन गया, अब इसके बराबर हमारा क्या बन गया, a का मान 1/2 आया, तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 x -5 बन गया, और ये b का मान माइनस में आया तो -1/2 x -3 बन गया। अब जो हमारा समाकलन करने के लिए परिमेय व्यंजक दिया गया था वो था x² - 8x + 15 dx दिया गया था, और इसको हमने तोड़ करके बनाया dx अपान x -5 x -3, और इसको भी हमने तोड़ करके बनाया dx, अलग अलग दो पद हमें मिले। पहला मिला 1/2 x -5, दूसरा मिला 1/2 x -3, और पूरे का dx। तो दो पार्ट में इसको हमने कर लिया। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। आप पीछे साधारण समाकलन में आपने देखा है कि प्लस माइनस के चिन्ह से अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये बन गया 1/2 को बाहर कर लिया, 1/x -5 dx हो गया, -1/2 बाहर हो गया, और 1/x -3 dx हो गया। अब ये तो बहुत सीधी सी बात है, ये log का रूप हो गया, तो ये हो गया log x -5, और ये क्या हो गया, log x -3। अब इसको भी चाहे तो log m प्लस log n या log m माइनस log n के फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो 1/2 कॉमन कर लिए, क्या होता है भाई, log m माइनस log n, तो हो जाता है log m अपान n, तो ये हो जाएगा log x -5 बटे x -3। उत्तर हमारा ये भी सही है, अगर कोई विद्यार्थी यहीं लिख के छोड़ देता है, और उत्तर हमारा ये भी सही है, दोनों उत्तर सही हैं। तो इस प्रकार दो क्वेश्चनों को मैंने लिया, ठीक है, और इसी बेस पर आप आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। अब मैं आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आज आप स्वयं करेंगे।